हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज के 5वें एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का पाँचवें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी किसकी कमी के कारण होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो होता है निम्न में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपका जो है प्रोटीन के कारण जो होता है शरीर में वृद्धि क्या होता है, धीमी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है यानी कि खून का जो दाब होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है। तो आपका डिबेटर जो ऋणी होता है ना उसको मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ पाता है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो आपका डिबेटर यानी कि ऋणी जो होता है वो सबसे अधिक लाभ पाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है वो लीवर में रहता है। कहाँ पे दोस्तों, लीवर यानी कि यकृत में रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो किस ग्रह को का रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, कि मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य जो उसका क्या कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर किसका प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रा आपूर्ति में कमी किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति में क्या किया जाता है, कमी किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। प्रथम औद्योगिक जो नीति हुआ था वो कब लागू किया गया था, अप्रैल 1948 ईस्वी में। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था, अप्रैल 1948 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जो है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। कि कह रहा है कि क्वेश्चन कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो आपका सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक आय होता है। कहाँ पे, बिहार में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो B.S. नायपॉल है। कौन सा दोस्तों, B.S. नायपॉल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के जो लेखक है वो कौन है, B.S. नायपॉल है। कौन सा दोस्तों है, B.S. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो आपका जो राजस्थान है वहाँ पे हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो आपका राजस्थान में हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत भारती पुरस्कार जो है इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। तो महात्मा गांधी जो है महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले मिला था। तो भारत भारती पुरस्कार जो था सबसे पहले किसको मिला था, महादेवी वर्मा जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो कर्ता और कतरी जो है जिसमें कि लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। कर्ता और कतरी लिंग अनुप्रयुक्त है, जबकि विद्वान का विदुषी होता है, भगवत का भगवती, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, जबकि कर्ता का कर्ती नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है डी है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्तनी की दृष्टि से वो शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो परमार्थ जो है गलत है, जबकि महर्षि भी आपका सही है, आशीर्वाद भी सही है, सूर्योदय भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आंखें चार होना मुहावरे का
अर्थ होता है एक दूसरे को क्या करना, देखना। आंखें चार होना, मुहावरे का जो अर्थ होता है एक दूसरे को क्या करना, देखना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम थर्मामीटर जो हुआ था, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो गैलीलियो थे। कौन थे? प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो गैलीलियो थे। कौन थे? गैलीलियो थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विरम अवस्था में स्थित, विरम अवस्था में स्थित एक पिंड जो है कि विरम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में क्या हो जाता है, टुकड़ों में हो जाता है। तो फटने से बने टुकड़े के संवेग योगफल क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। विरम अवस्था में स्थित एकाएक बहुत से टुकड़ों में हो जाता है, फटने से टुकड़े का संवेग क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बल बाहु का मान, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। यदि बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? कह रहा है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रत्येक स्थान पर अस्तित्व है। आपका जो क्वेश्चन है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है हर जगह पे अस्तित्व है। एक स्रोत की आवृत्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, इसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो आवर्तकाल जो होता है दोस्तों 1/t होता है, 1/t होता है। आवर्तकाल जो होता है 1/, टाइम पीरियड 1/, अगर आवृत्ति दिया हुआ है 10⁻³ तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁻³ तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैस में उत्पन्न हो सकती है, तो क्या गैस में उत्पन्न केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है? गैस में क्या हो सकती है उत्पन्न? सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु, अवतल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण के लिए u यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो दोस्तों F बराबर u इंटू बी होता है और u प्लस बी होता है। F बराबर फोकस दूरी बराबर वास्तविक दूरी गुना प्रतिबिंब दूरी बटे वास्तविक दूरी प्लस प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आता है कि फोकस दूरी बराबर वास्तविक दूरी गुना प्रतिबिंब दूरी और उसके बटे में वास्तविक दूरी प्लस प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आवर्धन की इकाई है, आवर्धन की जो इकाई है, आवर्धन की इकाई होती है, इस आवर्धन की इकाई नहीं होती है, आवर्धन की इकाई नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष के कारण है कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के बाद बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या कारण है कि रेटिना के बाद बनता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मैथ है दोस्तों, मैं मैथ का अगले वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोरा चोरी कांड को वास्तविक तिथि क्या थी? चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि थी। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका चित्तरंजन दास जो है वो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? तो सर जॉन मॉल्सन ने। हड़प्पा सभ्यता का लोग जो है शिव की पूजा करते हैं, इस बात का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर जॉन मॉल्सन ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जैन विद्वान था? निम्न में से कौन एक जैन विद्वान था? तो दोस्तों आपका हेमचंद्र जो था वो जैन विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो पोलैंड पर आक्रमण के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम था? तो सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका अफ्रीका में भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्न में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से क्या होता है भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या है? तो आपका चाय हो गया, रबड़ हो गया, तंबाकू और जूट जो है भारत की प्रमुख क्या है? वाणिज्य फसलें। भारत की जो प्रमुख वाणिज्य फसलें है वो आपका चाय है, रबर, तंबाकू और जूट, ये सब दोस्तों भारत की वाणिज्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है? तो आपका भील जो है वो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय वो कौन सा दोस्तों? आपका जो भील है वो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो आरपीएल आपका जामनगर जो है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है कहाँ पे है? जामनगर में। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो आपका ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपका ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो NH-19 यानी कि NH-19 जो है दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो आपका NH जो 19 है वो कोलकाता को राष्ट्रीय वाराणसी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या है? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना होगा। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का जो कारगर उपाय है वो क्या है? कि समुदाय जागरूक पर क्या करना? ध्यान देना। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक है वो भंग भी कर सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होता है किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जो है 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो आपका 3 स्तर है। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किए जाने का कारण क्या था? कि पंचायती राज को क्या करना? बल प्रदान करना। भारत के संविधान का 73वां जो संविधान हुआ था 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? कि पंचायती राज को क्या करना? बल प्रदान करना। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो किसी विशेष दिन जो है लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। शब्द जो चौथी सत्ता का प्रयोग जो होता है प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है
प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का ऐसा तंत्र जिसमें कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें कि आमतौर पर कोई भी नागरिक देख सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का ऐसा तंत्र है जिसमें कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो हाइड्रोजन तत्व की क्या रहती है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी तत्व की अधिकता रहती है, तो हमेशा हाइड्रोजन तत्व की क्या रहती है, सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन तत्व की अधिकता रहती है। निम्न में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सहित कौन सा जो परमाणुओं से बने जिसमें प्रत्येक 17-18 प्रोटॉन है, तो आपका जो है 35 वो 35 द्रव्यमान वाले संख्या है। तो किस तत्व की निम्नलिखित में किसी तत्व को सापेक्ष परमाणु सहित जो होता है, कौन सा जो परमाणु से बनी है जिसमें कि प्रत्येक 17-18 न्यूट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन होता है, आपका वो ऑप्शन नंबर बी जो है 35 परमाणु संख्या वाले आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। जल में जो उपस्थिति यानी कि जल में कठोरता जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण क्या होती है, जल कठोर होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जो होता है जल क्या होती है, कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फ्लोरीन का एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इनमें से 60 कैल्शियम परमाणु। तो फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप है 60 कार्बन परमाणु जो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं कि उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, तो केरोटीन होता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम जो है आपका केरोटीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो कौन है, राजीव कुमार है। विटामिन ई, अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन ई जो है मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन ई जो होते हैं लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्त दाब का जो नियंत्रण करता है अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि करती है। रक्त दाब का नियंत्रण जो करता है अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किस वर्ष, कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है, तो 2025 तक। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है, तो 2025 तक एनीमिया की कमी लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रकलन किया जाता है वो किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रकलन किया जाता है उस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था, तो उत्तराखंड की झांकी को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी को प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था, तो उत्तराखंड को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह कथन किसका है, तो बलंटसली का। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह किसकी रचना है, तो आपका बलंटसली का रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दबाव जो होता है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है, तो आपका नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, ये प्राथमिक दबाव समूह का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निजी डैश उन्नति अहे सब डैश को मूल भारतेंदु जी की ये पंक्तियां हैं, तो निजी भाषा अहे सब उन्नति को मूल भारतेंदु की ये पंक्ति जो है कि निजी भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल भारतेंदु की ये क्या है, पंक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर भाषा और उन्नति जो है बिल्कुल सही है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ, उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है,
तो आपका उपमा अलंकार है। कह रहा है कि दूर दूर तक विस्तृत था, कि दूर दूर तक फैला था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है, तो आपका उपमा जो है इसमें अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो जंप बॉल जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल यानी कि जंप बॉल शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा शब्द है, आपका जंप बॉल जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्न में से किस देश की थी, तो श्रीलंका की थी। विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री जो थी निम्न में से किस देश की थी, तो आपका श्रीलंका जो है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल की खिताब जीता था। आपका कार्लोस जो अलकराज है उसने टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो प्रथम ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था 776 ईसा पूर्व में। प्रथम ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था वो 776 ईसा पूर्व में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शतरंज यानी कि चेस का खेल शुरू हुआ था कब, तो कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। चेस का खेल शुरू कहाँ से हुआ था, तो भारत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि म्यांमार की मुद्रा कहाँ है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या आता है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या आता है। खुले बाजार की प्रक्रियाएं एक हिस्सा है किसका, तो खुले बाजार के एक हिस्सा जो है मौद्रिक नीति का। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है किसका, मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। निम्न में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो भारत का जो विदेशी विनिमय कोष जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के में रखा जाता है। कि भारत का विदेशी विनिमय कोष जो है किसके अधिकार के क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार के क्षेत्र में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सा फल नहीं है, तो आपका जो आलू है दोस्तों वो फल नहीं है, जबकि टमाटर फल है, खीरा फल है, कद्दू फल है, लेकिन आपका आलू जो है वो फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिशत यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा यौगिक होता है, तो CF2Cl2। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि आप फ्रीजर में कौन सा गैस होता है, CF2 और Cl2 गैस मौजूद, तो यौगिक मौजूद रहता है। कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, CF2Cl2 आपका रेफ्रिजरेटर के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र शुरू किया गया था, तो आपका तिरुपति शहर में। निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम लिथियम सेल का निर्माण किया गया था, तो तिरुपति शहर में आपका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो वर्णक्रम में जो अंकों को दिलाने वाले क्षेत्र से प्राप्त करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो दोस्तों बाल्मर है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है बाल्मर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी PR हो, तो दोस्तों गहराई यानी कि जल में गहराई का मान अधिक होगा किससे, जल में गहराई यानी कि निश्चित गहराई में जल के दबाव से अधिक होगा। कौन, जल में गहराई पर दबाव, नदी के जल से गहराई पर क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पौधों को उगाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज का पाँचवा सेट का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।